सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि मैं जल्द ही आपसे जो है रीट का सिलेबस डिस्कस करूंगी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं, कैसा इस बार आपका क्वेश्चन बनने वाला है, क्या क्या इसमें नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और क्या क्या इससे बाहर की गई हैं, और लेवल 1 का क्या है आपका सिलेबस, लेवल 2 का क्या है आपका सिलेबस। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये रीट है एग्ज़ाम, आपको पता है कि इसकी फॉर्म भरने की डेट समाप्त हो चुकी है और इसका एग्ज़ाम आपको बोला गया है कि ये आपका 25 अप्रैल को होने वाला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो भी टीचर की वैकेंसीज आप लोग उत्तर प्रदेश में भरते हो तो उसको एक होता है जो 1 से 5 के लिए, वो होता है आपका असिस्टेंट टीचर, उसे बोला जाता है। उस तरीके से यहाँ पे जो आपकी ये पोस्ट है उसका नाम है 3rd ग्रेड टीचर, और इसमें टोटल आपको यहाँ 32,000 वैकेंसीज़ हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें 32,000 टोटल वैकेंसी हैं और आप लोग अप्लाई कर ही चुके हो या आपको यहाँ राजस्थान में जॉब मिलने वाली है। अब बात करते हैं सिलेबस की। चलिए, यहाँ तक की जानकारी खत्म हो गई। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोल देते हैं कि कुछ भी बकती है या कुछ भी बोलती है, तो इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ कि मैं कुछ भी नहीं बकती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं DLED प्रशिक्षु संघ मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आती है, तो जो भी संभावनाएं जताई जाती है मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। मैंने आपसे बोला कि आपको 3 बोनस अंक मिलने की संभावनाएं हैं। मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको आयोग 3 बोनस अंक दे ही देगा। जो आप लोग कह रहे हो कि 3 बोनस अंक नहीं मिलेगा तो गोली मार देंगे। अब चलिए एक बात बताइए मुझे, एक वीडियो है इस तरीके का, ये देखिए यूट्यूब का ही वीडियो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 प्रश्न पर बोनस अंक मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको जा करके आप सूली पे चढ़ा देंगे। अरे भैया, हमने वो तो साफ साफ चैलेंज दे रहा है, लेकिन मैंने तो आपसे सिर्फ संभावनाएं जताई थी, आपके भले के लिए वीडियो बनाती हूँ। चलिए हो गया, ये तो कुछ हेटर्स हैं उनके लिए मैंने बोला। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि ये द्विस्तरीय परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह, इसकी न्यूनतम योग्यता क्या है, ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं। बात करते हैं प्रश्नों की प्रकृति, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है कि टाइम बहुत कम है और आपको क्या क्या पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जो उसमें कुछ भी पढ़ के चले जाएँ और वो चीज़ें आपके काम की ना हो, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं रीट के सिलेबस में। तो देखिए, बहुत ज़्यादा जानने वाली बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्र में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, छात्रों के विभिन्न मानसिक स्तर, जरूरत, अच्छे शिक्षण के गुण एवं विशेषता आदि को समझ परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे, जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजिकल, वैसे क्वेश्चन आपसे इसमें किए जाएंगे। और इनको प्रश्नों की प्रकृति टेट की टाइप की नहीं, सीटेट की टाइप की होती है, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ये सब कुछ तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। और आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेवल 1 में आपके 60 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, राजनीति, ये राजस्थान भूगोल, अर्थशास्त्र और विषय विधि से जुड़े होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीटेट जैसा तो होता है, लेकिन आपको सीटेट में EVS के लिए क्या पढ़ना होता है, NCERT, आपको अच्छे से पता है। लेकिन रीट के एग्ज़ाम में आपको NCERT नहीं पढ़ना है। रीट के एग्ज़ाम में आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़नी है। जितने भी हैं स्पेशलिस्ट उन सब ने भी यही बोला है। अब आप ये मत बोलना कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राजस्थान भूगोल पूछा जाएगा आपसे। और यही चीज़ मैं आपको अपना प्रूफ एक जगह और दे देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस बार राजस्थान के सामान्य ज्ञान से वेटेज प्रश्न बढ़ाने की बात सामने है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। हर बार आपसे एग्ज़ाम में लगभग 5 से लेकर के 6 या 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे। अभी इसका भी प्रूफ मैं आपको दूंगी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे। उसके लिए आपको वीडियो में एक बार मुझे यस बोलना होगा, तभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारा एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि देखिए कितना बड़ा चेंजेस होने वाला है कि 150 में 20 सवाल आना संभावित है। किससे रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से संबंधित। जिस तरीके से हमारे यहाँ की परीक्षाओं में यूपी स्पेशल पूछा जाता है, भाई ये राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम है तो राजस्थान स्पेशल इसमें पूछा जाना जो है लाजमी है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए कि अब बात हो रही है कि बदलाव कैसे हो रहा है। इसमें बदलाव इस तरीके से हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 से 12 तक की पुस्तकों को आप पढ़िए, तभी आपका जो है संस्कृत विषय निकलेगा। ये तो संस्कृत के लिए यहाँ स्पेशली बात की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा बढ़कर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगी इसके फुल सिलेबस के बारे में। फिलहाल मैं आपको थोड़ी बहुत ये प्रूफ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे बात करती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि कुछ भी बकती है। तो ये आप लोग ना बोलें, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास ऑथेंटिक नॉलेज होती है, कहीं से कुछ मैंने पढ़ा है, जानकारी इकट्ठी की, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी ऐसे लोगों की तरह मैं वीडियो नहीं बना देती हूँ।
कि कुछ भी आपको मैं बोल दूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वीडियो जो देख रहे हैं उनको अच्छी नॉलेज मिले मेरे वीडियो से, तभी वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब ये किस तरीके का होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सेम सीटेट के टाइप का ही होता है। टोटल 150 अंक का आपका ये होता है। समय आपका इसमें 2.5 घंटे दिए हुए हैं। और बाल विकास से संबंधित आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के आएंगे। भाषा आप जो भी चूज़ करोगे, हिंदी लीजिए आप, अंग्रेजी लीजिए, सिंधी लीजिए, पंजाबी, गुजराती, जो भी आपने चूज़ किया उसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। और उसी की तरह से नीचे बात करें, आप अपनी जो सेकंड लैंग्वेज लेते हो, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, उसमें भी आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। फिर मैथ में भी आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपके ईवीएस में भी आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न, इस टाइप का आपका एग्ज़ाम आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला है आपसे सिलेबस डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लेवल 1 की, और उसके बाद मैं बात करूँगी लेवल 2 की, कि आपके लेवल 1 में और 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा लूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को इस तरीके से ऐसे मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस, नोटिफिकेशंस आदि की जानकारी चाहिए होती है। तो चलिए अब सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपके स्क्रीन पे ये जो शो हो रहा है, ये है आपका प्राइमरी, यानी कि आपका जो 1 से लेकर के 5 तक का एग्ज़ाम होने वाला है रीट का, उसका सिलेबस। और जो लोग CBSE बोर्ड के हैं, काफ़ी लोग कमेंट में करते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, आपको सिलेबस तो मैंने प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर इंग्लिश में, बाकी इंग्लिश में कितना एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादातर लोग तो हिंदी वाले ही हैं ना, तो इसीलिए हिंदी में बोलना ज़्यादा प्रभावी रहता है वीडियोज़ के लिए। तो आप ये देख लीजिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कि आपके जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी है उससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, बाल विकास में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, बुद्धि, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो भी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी नीचे आपको PDF तो मिल ही जाएगा NCERT से रिलेटेड। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। और बाकी ज़्यादातर चीज़ें इसमें वैसे ही हैं जैसे कि आपकी सीटेट और टेट की रहती हैं। अब यही चीज़ आपकी यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन की हुई है। जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की। जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको किस तरीके से प्रश्न आएंगे। 30 नंबर के आएंगे, तो आप अच्छे से जानते हो। इसमें भी आपको एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए पर्यायवाची है, विलोम है। आपको जो अपठित गद्यांश दिया जाता है, आपको पता है कि एक आपको पैसेज से पूछ दिया जाता है उसके बारे में कि इसमें कौन सा अलंकार था, इसमें कौन सी इस शब्द में कौन सी संधि है, जैसे जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये उसमें आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा आपको जो दिया जाएगा पैराग्राफ, उसमें आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसा इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। बाकी इसके क्या क्या है आप देख सकते हैं। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, पद, मुहावरे और भाषाई कौशल। हाँ, इसमें भाषाई कौशल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करिएगा। और अभी मैं जब आपसे आगे इसके प्रीवियस पेपर का डिस्कशन करूँगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो है भाषाई कौशल, शिक्षण कौशल, ये सब देख लीजिए आप। और इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज, जो कि है आपकी इंग्लिश। इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, फिर उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग में क्या एरर्स है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ये देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूड विथ WH क्वेश्चंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंग्लिश में। प्रिंसिपल, अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और मैं आपसे हल्का सा डिस्कशन कर रही हूँ, ज़्यादा आपका समय क्यों बर्बाद करूँ, बस आप बाकी PDF डाउनलोड कर दीजिएगा। देखिए संस्कृत में, संस्कृत का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, जो भी आप पाठितम, गद्यांशम, वॉटेवर जो भी है आप इसे पढ़ लीजिए। और संस्कृत में ऐसी सारी चीज़ें आएंगी। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं इस जो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराने वाली हूँ उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ही मिलेगा। उर्दू, सिंधी, हर एक लैंग्वेज मिलेगी। ये देखिए आपकी सिंधी लैंग्वेज आ गई। और इसके बाद आपका ये गुजराती वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। उसके बाद ये आपका यहाँ से शुरू हो जाता है भाषा द्वितीय, जो कि आपको 2 लैंग्वेज दिया जाता है ना, तो ये आपका सेकंड लैंग्वेज से हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आपको कि मैथ्स और EVS में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ गया मैथ, मैं आपसे एक बार ये डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा आपका मैथ, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर स्थानीय मान, तुलना, गणित, मूल, संक्रियाएं, जोड़
घटाना, गुणा, भाग, अवधारणा, समापवर्त, एलसीएम, एचसीएफ ये है। यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड और आपका प्रॉफिट लॉस है, यही सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आपकी मैथ में पूछी जाएंगी। आप एक बार देख सकते हो, एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। बाकी आपको नीचे वो इसका लिंक मिल ही जाएगा। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। और अब बात कर लेते हैं आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, कि ये देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या लिखा हुआ है, कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल सकती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल आश्रम, चोरी, ये सब कुछ से रिलेटेड आपको व्यवसाय है, सार्वजनिक स्थल, संस्थाएं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परिवहन और संचार, शरीर की देखभाल, और इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सिलेबस ख़त्म होता है, किसका, 1 to 5th का। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे 6 to 8 के टाइप में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये है आपका सिलेबस 6 to 8 का, ये देख लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग का भी टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि नीचे मैं पीडीएफ में जब मैं आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ तो फिर क्या मतलब है ज़्यादा डिस्कशन करने से, है ना। एक बार आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश में। उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, बस हाँ इसका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, क्योंकि आपका ये 6 to 8 है, तो उस हिसाब से इसका थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है। और अब मैं आपको बात कर लेती हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना ठीक होगा। तो देखिए, क्योंकि ये राजस्थान का एग्ज़ाम है तो बेहतर होगा कि आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़िए। एंड जिस तरह से आप सीटेट में एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसको मत छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको राजस्थान में, मतलब कि राजस्थान की जो भी हैं वहाँ की संसद वंसद की जितनी भी सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं, आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इस बार साफ साफ बोला गया है कि राजस्थान से रिलेटेड आपके लगभग 10-15 नहीं 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साफ साफ ऐसा राजस्थान बोर्ड ने बोला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ ये भी बोल दे रही हूँ कि अगर आप लोग रीट की तैयारी कर ही रहे हैं तो बेहतर होगा आप लोग चाहे जनरल हो चाहे जो भी हो, क्योंकि राजस्थान पहले प्रायोरिटी देगा राजस्थान वालों को, और जो अदर स्टेट के हैं उनका बेहतर होगा कि वो 120 प्लस लाए, तभी उनको सिलेक्शन मिलने की चांसेस हैं। और जैसा कि आपको पता है सिर्फ ये एक एग्ज़ाम होगा और इसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके एक सीट अपनी राजस्थान में दर्ज करा सकते हैं 120 प्लस ला करके। इसके बाद आपका कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ टेट और सीटेट होता है, वो तो बस आपको एक एलिजिबिलिटी देता है कि आप स्टेट में बैठ सकते हो, बट ये आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा और इसके बाद आप चयनित हो जाएंगे शिक्षक के पद पर। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक यानी कि थम्स अप दे दीजिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपसे रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करूँगी।